ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के तौर पर भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल का इस्तेमाल बद्रीनाथ सहित प्रदेश के प्रमुख चिन्हित स्थलों पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी में 16,50,000 रुपए की घंटाकरण पंपिंग योजना समेत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और हमारा कल का प्रश्न था, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? प्रश्न का सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर के श्रोताओं से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। आज के हमारे भाग्यशाली विजेता हैं देहरादून के राघव डोभाल। मैं आकाशवाणी समाचार देहरादून का नियमित श्रोता हूं और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कराए जा रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो 2 ग्राहक संबंधी नवाचार योजनाएं खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजनाएं शुरू की गई हैं, उससे देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों के लिए जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इस बात से है कि वो कितना मजबूत, संवेदनशील है और समाधान तंत्र कितना सक्रिय है। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले। ग्रीन एनर्जी के तौर पर भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल का इस्तेमाल बद्रीनाथ सहित प्रदेश के प्रमुख चिन्हित स्थलों पर किया जाएगा। इस संबंध में आज देहरादून में आइसलैंड दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने अपने अनुभवों को लेकर जियोथर्मल प्रोजेक्ट को कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखा, जिस पर सहमति जताते हुए ऊर्जा मंत्री ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के लिए कहा। इस बारे में वाडिया इंस्टीट्यूट सर्वे और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस प्रोजेक्ट में आइसलैंड तकनीकी और वित्तीय मदद भी देगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रदेश के जनजाति समुदाय के बहुआयामी विकास के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्र को प्रस्ताव भेजने को कहा है। देहरादून में जनजाति समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन और राज्य स्थापना समारोह के मौके पर आयोजित महोत्सव में केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सीमांत जिले चमोली और पिथौरागढ़ में जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए 2 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का अनुरोध किया। इसके साथ ही जनजातीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 5,000 छात्रों को केंद्र की ओर से टैबलेट दिए जाने का भी आग्रह किया।
दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले इगास बग्वाल पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। 15 नवंबर को इगास पर्व के चलते राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिबोधनी एकादशी के पावन अवसर पर टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित घंटाकरण मंदिर में 16,50,000 रुपए की लागत से बनी घंटाकरण पंपिंग योजना समेत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने घंडियाल देवता के दर्शन भी किए। साथ ही उन्होंने जिले के लिए कई घोषणाएं की और कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों को विकसित करने का कार्य कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhieairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। RT-PCR टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार हर यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। यह दिवस वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। हरिद्वार के जगजीतपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। ये जानकारी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 41 करोड़ रुपए की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय योजना के शिलान्यास के दौरान दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 528 आवास बनाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिडकुल में ESI अस्पताल को केंद्र सरकार से 293 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है, जिसका निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में आज देहरादून में आगामी चुनाव को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति से जुड़े सभी संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं 24, 25 और 26 नवंबर को फिर से चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे। हरिद्वार में आयोजित किसान मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों की समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय 2 गुना करने के लिए कई सरकारी योजनाओं को लागू किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नैनीताल में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विधिक सेवा सप्ताह उत्सव 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव RK खुलवे ने बताया कि आज इसके तहत उच्च न्यायालय परिसर में विधिक सेवा कार्यक्रमों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ न्यायमूर्ति और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने किया। रुद्रप्रयाग में राज्य स्थापना समारोह के मौके पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में छात्रों से प्रदेश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति से जुड़े सवाल पूछे गए। छात्रों में प्रदेश की संस्कृति, आंदोलन, इतिहास और राजनीतिक समझ को बढ़ावा देना ही स्थापना समारोह का मकसद है। चंपावत जिले में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन शोषण के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया गया। जागरूकता कार्यक्रम की चीफ पैटर्न विनीता नोगल ने बताया कि केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ITBP 36वीं वाहिनी की शाखा ने डुंगरी गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। नैनीताल में आज समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत रेस का आयोजन किया गया। नौका रेस में स्थानीय स्तर के 26 लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लेते हुए लोगों में जन जागरूकता संदेश पहुंचाया। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश भर में जिला योजना समिति के चुनाव 18 नवंबर को होंगे और उसी दिन शाम को मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी।
18 मार्च 2020 को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुपालन में निर्वाचन आयोग ने चुनाव टाल दिए थे, जो अब कराए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी ने जिला निर्वाचन के सफल संचालन के लिए मुख्य कृषि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी को आरक्षित निर्वाचन अधिकारी नामित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के तौर पर भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल का इस्तेमाल बद्रीनाथ सहित प्रदेश के प्रमुख चिन्हित स्थलों पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी में 16,50,000 रुपए की घंटाकरण पंपिंग योजना समेत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।